दोस्तों, अगर आप सालों से बेली फैट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइट बदल ली, जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन पेट वहीं का वहीं है, तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से मेहनत कर रहे हो। आज की ये वीडियो आपकी फैट लॉस की जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि आज हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों को एनालाइज करके 5 ऐसे तरीकों पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं, बॉडी के अंदर साइंटिफिकली काम करते हैं। और इनका असर इतना सटीक होता है कि अगर आप इन्हें 30 दिन भी फॉलो कर लें तो आपको आईने में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और इनमें से आखिरी तरीका सबसे सिंपल दिखता है, लेकिन 90% लोग यही असफल हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में, जो कि है कीप योर बॉडी वेल हाइड्रेटेड। हमारा शरीर 60 से 70% पानी से बना होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दिन में 1 से 2 लीटर पानी भी ठीक से नहीं पीते और फिर कहते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म धीमा है। और ये तो साधारण सी बात है, जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, शरीर पानी रोकने लगता है, भूख और प्यास का सिग्नल कंफ्यूज हो जाता है। कई बार जो आपको भूख लग रही होती है वो असल में प्यास होती है। अब जरा सोचिए, सिर्फ पानी पीने से आपकी 10 से 15% फालतू कैलोरी कम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। हमेशा हाइड्रेट रहने के लिए आप कुछ छोटी छोटी आदतें बना सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पी लें। हमेशा अपने पास एक बोतल जरूर रखें, ताकि जब भी कुछ छोटा मोटा खाने का मन करे तो उसे पानी से रिप्लेस कर सकें। और कुछ समय के लिए, जब तक आपको अंदाजा न लग जाए, जब तक आप किसी ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आप उसमें पानी का हिसाब रख सकें। और हाँ, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पानी नहीं होते, इनसे जितना हो सके दूर रहें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पानी पीना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन बात की जाए पेट की चर्बी के सबसे अच्छे दोस्त की, तो वो है चीनी। क्योंकि जहाँ चीनी है वहाँ चर्बी जरूर होगी। इसलिए दूसरा पॉइंट है कट डाउन शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक। इसको चर्बी का दोस्त इसलिए कहा क्योंकि इसको अगर अकेला खाया जाए तो भी नुकसान, और इसकी सहायता से जो ज्यादातर चीजें बनाई जाती हैं वो भी अंततः नुकसान ही पहुंचाती हैं। जैसे मीठी चाय, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस, ये सब आपके शरीर में सीधे फैट स्टोरिंग मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से फैट स्टोरेज तो होता ही है, बल्कि इंसुलिन लेवल भी बढ़ने लगता है। अब इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चाय में चीनी आदि कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज जूस पीना ही बंद कर दें, मिठाइयाँ सिर्फ खास मौके पर ही खाएं। और अगर आप 30 दिन तक बिल्कुल ही शुगर और शुगर से बनी चीजें खाना छोड़ देते हैं तो आपको अपने वेट लॉस में अविश्वसनीय अंतर देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं उस खतरनाक चीज की जिसको मैं नहीं कहूंगा कि थोड़ा कम कर दें या इसकी मात्रा को थोड़ा घटा दें, मैं कहूंगा इसे खाना ही बंद कर दें। ऑयली एंड डीप फ्राइड आइटम्स, समोसा, कचौरी, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, बर्गर, जिनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन इनमें खतरनाक चीज जिसे ट्रांस फैट कहते हैं भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अगर आप कहीं ठेले वगैरह पर ये सब खाते हैं तो वहां तो और भी ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही तेल को कई कई बार पकाते हैं और कई कई दिनों तक उसी तेल को इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें ट्रांस फैट के साथ साथ कैलोरीज भी हाई होती है। एक प्लेट पकोड़े में इतनी फालतू कैलोरी होती है कि आपको इन्हें बर्न करने के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा वॉक करनी पड़ सकती है। याद रखिए, फैट लॉस 80% किचन में ही होता है, जिम का योगदान केवल 20% का होता है। फैट लॉस की यात्रा में आपको कैलोरीज, ट्रांस फैट, शुगर, इन चीजों का इंटेक कम करना होता है, लेकिन एक चीज जिसका इंटेक आपको बढ़ाना होता है वो है प्रोटीन। जब शरीर में प्रोटीन बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, मसल्स बनने लगती हैं, और सबसे खास बात, प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ रखता है। लेकिन जब आप डाइट के साथ साथ प्रोटीन इंटेक भी कम कर देते हैं, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, तो शरीर फैट की जगह मसल्स तोड़ने लगता है, और मसल्स कम होने का मतलब धीमा मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए आप अपने भोजन में दालें, पनीर, दही, चना, अंकुरित अनाज, ये सब जोड़ सकते हैं। और हाँ, सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं उस आखिरी तरीके की जहां 90% लोग असफल हो जाते हैं। अब जो लोग फैट लॉस करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं, उन्हें ज्यादातर लोग सलाह देते हैं उन्हें ये नहीं खाना चाहिए, उन्हें वो नहीं खाना चाहिए, उन्हें कार्ब्स ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उन्हें डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए। और फिर वो लोग डाइट कंट्रोल करने के चक्कर में डाइट कम करने लग जाते हैं, जिससे फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए ये बात याद कर लें कि कंट्रोल करने का मतलब कम खाना या भूखे रहना नहीं होता। कंट्रोल करने का मतलब होता है अपने भोजन में उन चीजों की मात्रा कम करना जो नुकसान पहुंचाती है, और भोजन में उन चीजों की मात्रा बढ़ाना जो फायदा पहुंचाती है। जैसे अपनी डाइट से बैड कार्ब्स के सोर्सेस को हटाना और हेल्दी कार्ब के सोर्सेस को जोड़ना। अब यहाँ तक आते आते लोग कहते हैं कि अब बचा ही क्या है खाने को, लेकिन दोस्तों अभी भी आपके पास बहुत अच्छी चीजें बची हैं जिनमें हेल्दी कार्ब्स होता है, जैसे होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन रोटी, ज्वार, बाजरा, इडली, उपमा, पोहा, ढोकला, दूध, दही, पनीर, लस्सी, देसी घी, अंजीर शेक, रायता, बटरमिल्क, मूंग दाल चीला, रोटी सब्जी में आपको ध्यान रखना है सब्जी ज्यादा लेना है, प्राकृतिक फलों का रस आदि और भी चीजें जिनमें हेल्दी कार्ब्स होता है
वो ले सकते हैं। अब वीडियो के निचोड़ की बात करें तो आपको ले देकर केवल इन 5 चीजों का ही ध्यान रखना है। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और याद रखिए, पेट की चर्बी 10 दिन में नहीं आई थी तो 10 दिन में जाएगी भी नहीं, लेकिन अगर आप आज से शुरू करते हैं तो 3 महीने में आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास और आपका स्वास्थ्य तीनों बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।